क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। तो इसका आंसर है हमारा कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड मेक सॉइल पुअर इन certain nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Plant require nutrients for their proper growth and functioning. When farmer continues to grow crop on one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and the crop yield decrease automatically. ये क्या होगा? जब हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटाशियम, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो क्या होता है, एक न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन हम रेगुलर अगर खेती करें तो प्लांट्स इसे अब्सॉर्ब करते रहेंगे और सॉइल को इसे कंज्यूम करने का मौका नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो गिर जाएगी, हमारा सॉइल अनफर्टाइल हो जाएगा और जो हमारा क्रॉप का यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा अपने आप। क्रॉप यील्ड का मतलब होता है गुड क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी फार्मर एक ही फील्ड पे रेगुलर कंटिन्यूअस क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो क्रॉप को चेंज करके करते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कह रहा है व्हाट आर वीड्स एंड हाउ वी कंट्रोल देम। तो आंसर देखते हैं। अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप्स नोन एज वीड्स। ज़ैंथियम एंड पैराथियम आर सम कॉमन वीड्स जो कॉमनली किसी भी क्रॉप के साथ उग जाता है। एंड आज weeds compete with crop for nutrients, light and space. As a result, crop plant gets lesser nutrients, light and space for their development. These turn reduce their productivity. Thus, various feeding methods are employed. तो जो weeds होते हैं ये कुछ ऐसी जंगली घासें होती हैं जो हमारे क्रॉप के साथ उग जाती हैं और उनके साथ compete करती हैं लाइट के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। हम जो उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनके साथ, और उनका प्रोडक्टिविटी घटा देती है हमारे क्रॉप्स का। तो हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं जिससे हम इन वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। इट इज अ केमिकल व्हिच इज स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल अवेलेबल वीड्स। वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स। वीडिसाइड्स जो होता है केमिकल होता है जिससे हम जंगली घासों को खत्म कर सकते हैं, और ये हम अगर क्रॉप लगाने के बाद भी स्प्रे करें तो ये क्रॉप्स को हार्म नहीं करता है और वीड्स को खत्म कर देता है। सबसे बेटर मेथड होता है टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग वीड्स। जब हम जुताई कर रहे होते हैं, जब हम प्लगिंग कर रहे होते हैं, उसी वक्त अगर हम वीडिसाइड्स का स्प्रे कर दें और जो प्लांट से उसे हटा दें, तब ये ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब एक बार फ्लावरिंग का प्रोसेस हो जाता है इनका, तो उसके बाद इनका बढ़ना ज़्यादा हो जाता है। तो हम उनको बढ़ने से पहले ही अगर खत्म कर दें तो ये ज़्यादा हम हमारे क्रॉप को नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और प्रोसेस है मैनुअल मेथड होता है हमारा, द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स विद द हेल्प ऑफ खुरपी। खुरपी एक हमारा ट्रेडिशनल टूल है जो कि ऐसा होता है कुछ, इससे हम जमीन में खोद के कोई भी जो हमारा अनडिजायरेबल प्लांट या ग्रास है उसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमारा पहला ऑप्शन है सेंडिंग क्रॉप टू द शुगर फैक्ट्री, सेकेंड है इरिगेशन, थर्ड है हार्वेस्टिंग, फोर्थ है सोइंग, फिफ्थ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिक्स्थ है प्लगिंग टू द फील्ड, और सेवेंथ एंड लास्ट है हमारा मैन्योर। तो हम पहले देख लेते हैं हमारे 7 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले इन सब में से हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्योंकि किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने से पहले हमें सॉइल का जो क्वालिटी है वो बनाना पड़ता है। उसके बाद उसको प्लग करते हैं, प्लगिंग ऑफ फील्ड, प्लगिंग या टाइलिंग करते हैं, जोतते हैं खेत को, जिससे जो नीचे का ऊपर का ह्यूमस होता है वो नीचे चला जाता है, ऊपर की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से रूट्स और सीड्स आसानी से अंदर जा पाते हैं। उसके बाद हमारा सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज बोना। तो बीज हम बोते हैं जिसकी वजह से हमने पहले क्या रखा, प्लगिंग ऑफ फील्ड, जिससे मिट्टी ढीली पड़ चुकी है तो जो बीज होते हैं वो आराम से अंदर जा पाएंगे। उसके बाद हम करेंगे मैन्योरिंग, मतलब कि इसमें खाद डालेंगे। खाद डालने के कुछ दिन बाद हम इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन मतलब पानी डालेंगे उसमें। पानी डालने के बाद हम क्रॉप के ग्रो होने का वेट करेंगे। उसके बाद उसको हार्वेस्ट करके शुगर फैक्ट्री भेज देंगे। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो हमारा जो एक्सरसाइज का पार्ट था उसमें 10 ही क्वेश्चन थे। तो हमने चैप्टर क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका एक्सरसाइज पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।